अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन देखते हैं। क्रोमोसोम होते क्या है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल क्या होता है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस पाई जाती है और ऑर्गेनेलिस में न्यूक्लियस, एक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा था कि थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम लोगों ने क्रोमोसोम्स का नाम दिया। तो जो न्यूक्लियस के अंदर धागा नमा साख्तें होती हैं उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाइंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स धागा नमा सेल साख्तें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं और ये जो हमें इसकी शेप नज़र आती है ये हमें सेल डिवीजन के दौरान नज़र आती है। तो इसके क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स यानी कि दो बाजू की तरह बने होते हैं जिसे हम लोगों ने क्रोमाटिड्स का नाम दिया है। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। एक क्रोमोसोम 2 आर्म्स पर मुश्तमिल होता है जिसे हम लोगों ने नाम दिया क्रोमाटिड्स का, जो कि एक इसके सेंटर में अटैच होते हैं जिसे हम लोगों ने सेंट्रोमेयर का नाम दिया है। अब जिस पॉइंट पर दो सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया है सेंट्रोमेयर। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दो आर्म छोटे होते हैं और दो आर्म लंबे होते हैं और सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा ऊपर लगा होता है, तो वो भी क्रोमोसोम की ही एक टाइप है। बाज़ में ऐसा होता है कि क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर सेंटर में होता है, बाज़ में सेंट्रोमेयर जो है क्रोमोसोम्स के थोड़ा सा ऊपर करके होता है, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमाटिड से दो छोटे हो जाते हैं और दो लंबे हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर स्पीशी में क्रोमोसोम की तादाद स्पेसिफिक होती है, ख़ास होती है हर ऑर्गेनिज्म में। जैसे ह्यूमंस में स्पेसिफिक होगी, अगर डॉग्स की बात करें तो उनमें एक स्पेसिफिक उनकी होगी नंबर, और अगर हम लोग कैट्स की बात करें उनमें एक क्रोमोसोम्स के नंबर स्पेसिफिक होंगे। इन जनरल बॉडी सेल सोमैटिक सेल्स द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स। अब बॉडी के ऐसे सेल जिनको हम लोगों ने नाम दिया है सोमैटिक सेल्स का, वो जनरल बॉडी सेल्स होते हैं जो उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग गमीट्स की बात करें यानी कि स्पर्म या एग की बात करें तो उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं हाफ तादाद में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेल की तरफ से आएगा स्पर्म आएगा और फीमेल की तरफ से एग आएगा तो दोनों के क्रोमोसोम मिलकर हाफ उसकी तरफ से आए, हाफ स्पर्म की तरफ से स्पर्म्स में आए, हाफ एग में आए, तो दोनों मिलके 46 मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास इन मैन, एक इंसान में, एक आदमी में देखें, एवरी सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल अगर बाजू के सेल देख लें या हमारे पाँव के सेल्स देख लें या जिनमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होते, तो इनमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इस 46 क्रोमोसोम्स के पेयर कितने होंगे? 23 पेयर्स। बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम। ह्यूमन सेल्स की एग्जांपल है यहाँ पर। ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि 23 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। इस तरह से अगर हम चिंपैंजी की बात करें तो उसमें 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि एक एक नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है क्रोमोसोम्स में हर स्पीशी का। और स्पीशी का हमें पता है कि ऐसे जानदारों का ग्रोथ जो आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकें। तो ह्यूमंस अलहदा स्पीशी होगी, कैट्स अलहदा स्पीशी होगी, तो हर स्पीशी में क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है।